सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर बधाई दी और कहा कि इस कार्यक्रम के कारण उन लोगों को दुनिया भर में पहचान मिली है और छोटे स्तर पर भी काम कर रहे हैं। वह हमेशा अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। अपने कार्यक्रम में उत्तरकाशी काल भी जिक्र किया है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। नीचे करना सब नीचे करना है। मन की बात के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और हमारे और इन 10 सालों में मन की बात के कार्यक्रमों में एक साधक की तरह माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश की उन प्रमुख विभूतियों को जिसको अपनी साधना में जो लगे हुए, लेकिन उनको देश के अंदर एक पहचान उस तरह से नहीं थी जितना वो काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से उनको मन के एपिसोड में शामिल किया, पूरे देश के अंदर उनको पहचान मिली, दुनिया के अंदर पहचान मिली, साथ ही उन सबका प्रोत्साहन हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही है और उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता डबल इंजन सरकार के कार्य को देख चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में विभिन्न विधानसभाओं में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। रविवार को सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में हरियाणा में 3 जनसभाएं उन्होंने की। सीएम ने धारूहेड़ा, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मारुति कुंज, सोहना में जनसभा को संबोधित किया। डबल इंजन की सरकार चल रही है, हार्दिक प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार चल रही है। तो सरकार ने अनेक काम वहाँ पर किए हैं और आज हरियाणा हर क्षेत्र में आगे आ रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर 2014 तक हुआ करता था, उस पर पूरी तरह से रोक लग गई, पारदर्शिता आई है। पहले घोटाले होते थे, घपले होते थे, लेकिन पिछले 10 सालों पारदर्शिता के साथ हर क्षेत्र में काम हुआ है। नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है, नई नई योजनाएं आई, गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है। मसूरी के एसडीएम अनामिका के निर्देशों के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और अनाधिकृत सड़क किनारे सामान बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। मसूरी नगर पालिका की टीम ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनको हटाया गया। वहीं इस मौके पर प्लास्टिक बैग का प्रयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया कि कार्रवाई के बाद चेतावनी भी दी गई है, दोबारा से सड़क किनारे अतिक्रमण कर सामान न बेचा जाए। उन्होंने बताया कि मसूरी में प्लास्टिक बैग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन कई दुकानदार अभी भी प्लास्टिक बैग का प्रयोग करते हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए कई दुकानों से प्लास्टिक बैग को जब्त किया गया है और देहरादून मसूरी मार्ग पर होर्डिंग लगाकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। हल्द्वानी में संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने 30 सितंबर को हल्द्वानी बाजार की बंद की घोषणा की है। समिति के सदस्यों ने कहा कि जिला प्रशासन लगातार व्यापारियों का शोषण कर रहा है। व्यापारी समाज अतिक्रमण या सड़क चौड़ीकरण का विरोधी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन सभी व्यापारियों को बैठाकर सर्वसम्मति बनाने की जगह दबाव में लेकर व्यापारियों से वार्ता कर दबाव की राजनीति पर उतारू है। जबकि पीड़ित व्यापारी दुकानें तोड़ने से पूर्व अन्यंत्र विस्थापित करने की मांग करता आ रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जो हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उन पे दबाव की राजनीति खेली जा रही है, उसका हल्द्वानी क्षेत्र का समस्त व्यापारी घोर विरोध करता है। देखिए, अतिक्रमण का सबसे पहले हम खुल के कहते हैं कि हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, आप कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो 70-70, 80-80 साल से काबिज हमारे व्यापारी हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ करके उनके घरों की रोजी रोटी बंद कर
नैनीताल के राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को स्वीप टीम के सदस्य गौरीशंकर कांडपाल ने वोटर आईडी कार्ड के बारे में बताया। इस दौरान युवा मतदाताओं और भावी मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से सिखाई गई, जिसमें वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप की सहायता से बच्चों के वोटर आईडी कार्ड बनाए गए। विद्यालय के हेड बॉय पंकज कुमार के सहयोग से बच्चों का आवश्यक डेटा एकत्रित करके उनके वोटर आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य नारायण सिंह बेहरा ने बच्चों को मताधिकार के लाभ से परिचित कराया। देहरादून शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते इन दिनों नगर निगम की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बात को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि बीते दिन इस अभियान के दौरान कुल 1 लाख रुपए का चालान वसूला गया है और पॉलिथीन जब्त की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार चेकिंग के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें यह अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलिथीन जब्त की गई है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग। देखिए, इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलिथीन यूज की जाती है। निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज। देहरादून में संस्कृति साहित्य और कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट के नेतृत्व में बूथ संख्या 84 में सदस्यता अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है, जिसके तहत नए सदस्य और कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है। बता दें कि भाजपा के संगठन पर्व के तहत पूरे देश में सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें तमाम पदाधिकारियों और नेताओं के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। वहीं दायित्वधारी मंत्रियों को प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मधु भट्ट ने कहा कि युवाओं में बड़ी संख्या में पार्टी का सदस्य बनने का उत्साह देखा गया। सदस्यता अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके तहत हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी में आम जनता इसमें जुड़ती है और वो यहाँ पर सदस्य बनती है। इसी के तहत ये अभियान चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में जहाँ भी कैंप लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आम जन जो है इससे भाजपा से जुड़ना चाहती है। अभी लगातार निरंतर ये जो हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे दायित्वधारी हैं, प्रत्येक बूथ में जाकर प्रत्येक बूथ से। टिहरी जनपद के गनगर गांव में आसमान से एक गुब्बारे के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिरा, जिससे ग्रामीणों में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना भाजपा नेता प्रशांत जोशी ने प्रशासन को दी। जिसके बाद थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल मौके पर पहुंचे और डिवाइस का निरीक्षण किया। जानकारी मिलने पर पता चला कि यह डिवाइस मौसम विभाग का है। आमतौर पर मौसम विभाग मौसम की जानकारी के लिए इस तरह के डिवाइस को आसमान में उड़ाता है, लेकिन इस पर मेड इन कोरिया लिखा होने की वजह से ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए इसकी जानकारी प्रशासन को दी। फिर मेरे द्वारा वो डिवाइस को माननीय थानाध्यक्ष जी को सौंपा गया, क्योंकि उस पर कोरिया लिखा हुआ था। इस वजह से हमें लगा कि हमारा क्षेत्र चाइना से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और उसमें कोरिया का नाम होने पर अपने क्षेत्र और राज्य देश की सुरक्षा कारणों को देखते हुए हमने इसको शासन प्रशासन को सौंपा और शासन प्रशासन ने इस बारे में जानकारी जुटाई। तो यह जो डिवाइस है वो हमारे मौकमपुर मौसम केंद्र के द्वारा उड़ाया गया था। आमतौर पर मौसम की जानकारी के लिए। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में 22वीं प्रादेशिक जनपदीय वाहिनी पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिदेशक जनजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी रहे। उप महानिदेशक ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जनपदों और 5 वाहिनियों की टीम हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुलिस की टीम का चयन किया जाएगा, जिससे टीम को नई प्रतिभाएं मिलेंगी। देखिए, जैसा आपको विदित है कि इस बार उत्तराखंड नेशनल गेम्स का आयोजन करवा रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि खेल की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार डेवलप किया जा रहा है। जो आज हम एस्ट्रोटर्फ पे खड़े हैं हॉकी के मैदान पर, वो भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि कुछ एक हॉकी इवेंट्स यहाँ पर करवाई जाएंगी। जहाँ तक हमारे अंतर जनपदीय अंतरवाहिनी खेल प्रतियोगिता का सवाल है, तो ये
आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि हमारे संपूर्ण सारे जनपद 13 जनपद और 5 वाहिनियों के हरिद्वार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने एक वन तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वन तस्कर के पास से गुलदार की खाल भी बरामद हुई है। सूचना पर हरिद्वार और श्यामपुर रेंज की संयुक्त टीम ने आरोपी जसपाल को चंडीघाट से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी बाहर से गुलदार की खाल लेकर आया था। आरोपी तस्कर के पास से गुलदार की खाल बरामद हुई है। पूछताछ में और भी कई बातें सामने आने की आशंका है। निर्देशानुसार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो है हमारे द्वारा वहाँ पे अभी संबंधित वन दरोगा और जो वन रक्षक हैं उनके माध्यम से वहाँ पे टीम बनाई गई है। संबंधित वन दरोगा और वन रक्षक द्वारा रेगुलर वहाँ पे गश्त करी जा रही है और अभी हमारी प्रभागीय वन अधिकारी के स्तर से एक हमारे को वन्यजीव प्रहरी भी कुछ मिलने वाले हैं, तो हमारे द्वारा रेगुलर वो करी जाएगी। और इसमें जो है मैं अपने स्तर से भी एक लेटर प्रशासन और पुलिस को भी लिखने वाला हूं कि जो वहाँ पे ठेका है जगजीतपुर में ठेका, जो भारी व्यक्ति वहाँ पे एक प्लॉट खाली है, कुछ लोग वहाँ पे दारू वगैरह पीते रहते हैं, मदिरा पान का सेवन करते रहते हैं, तो उनके वजह से वहाँ पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो हम उसमें भी एक मैं पुलिस और प्रशासन को एक लेटर लिखूंगा जिससे कि वहाँ पे थोड़ा। खबर खटीमा के उधम सिंह नगर से है, जहां श्रम विभाग की शाखा खटीमा में पात्र महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद कार्ड नहीं मिलने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल कुछ महीने से श्रम विभाग शाखा खटीमा विवादों में रही है, जिसमें कुछ पात्र महिलाओं का कहना है कि उन्होंने लगभग 3-4 महीने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, न ही उनको कार्ड प्राप्त हुए हैं। वहीं जिनके नए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए उनको कार्ड मिलकर राहत सामग्री भी दे दी गई है। महिलाओं का कहना है कि संबंधित अधिकारी उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार बात की टालमटोली कर रहे हैं। 3 महीने के बाद इनका कार्ड अप्रूव माना जाता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है, जैसे शादी का मैटर हो गया, शिक्षा का मैटर और आपका ये गैस का मैटर हो गया, तो ये लोग इनका यहाँ से आवेदन करते हैं। उनके हिसाब से इनके जो भी शाखा राशि जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से, योजना की तरफ से, ये इनको प्रदान की जाती है। देखो उसमें ऐसा था कि मैं तो फिलहाल पिछले के समय में उन्होंने जो जहाँ पे जो चार्ज में थे उन्होंने जैसा किया हुआ, और मैं जो अभी हाल ही में जो मैंने ज्वाइन किया था, मैं अपने विवेक के अनुसार मैं उसमें अपना काम कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसा होता है, देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, कोई पुरानी होती तो वो ये आपको हो सकता है उसमें उनकी कोई आपत्ति लगी हो। अब एक बार आपत्ति लग जाती तो वो ऐसा तो नहीं कि शेष वाले उसी को उसको अपडेट कर देते हैं। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रानीखेत जायका स्वायत्ता सहकारिता समिति रानीखेत की 5वीं वार्षिक आम सभा की बैठक विकासखंड सभागार द्वारा हाट में आयोजित की गई। आम सभा बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान बड़े त्रेखा बिस्ट की ओर से की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला और विकासखंड अधिकारी संतोष जेठी, एडीओ कोऑपरेटिव मोहनलाल मित्तल शामिल हुए। स्वयं सहायता समूह की 5वीं बैठक आम बैठक थी आज, क्या कहते हैं, जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया और महिलाओं को जागरूक किया गया। और ये एक अच्छी पहल है कि हमारी ये महिलाएं जो हैं कि आज समाज में ऊपर उभर के आ रही है। और ये मेरे को बहुत हर्ष और खुशी की बात हमारे विकास खंड के लिए भी है कि मेरे विकास खंड से 75 समूह हैं और जो महिलाएं आज अच्छा काम करके आज रोजगार के उसमें आज। और अब खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां स्थायी नियुक्ति सहित कई मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन करने की तैयारी में है। विद्युत संविदा एकता मंच के बैनर तले संविदा पर काम कर रहे ऊर्जा विभाग के करीब 3,500 कर्मचारी अपनी स्थायी नियुक्ति सहित कई मांगों को लेकर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राजधानी के ऊर्जा विभाग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 2024 लाने वाली है और हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि उस विनियमितीकरण नियमावली में ऊर्जा क्षेत्र में जिस भी संविदा कर्मचारी ने 10 साल पूरे कर लिए हों उनको नियमित किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के कई विभागों में इससे पूर्व जो भी नियमितीकरण नियमावली आई है उसके तहत नियमित भी किए गए हैं। कई विभागों में उपनल के कर्मचारियों को विभाग में समायोजित भी किया गया है। शासनादेश से इतर वेतनमान और पद भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में जो लोग 10 साल 15 साल 20 साल से लोग काम कर रहे हैं, सरकार का उनकी ओर कोई। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।